तो भाइयों और बहनों सब्सक्राइब मारो। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी वैकेंसी में। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने पिछले वीडियो पे आए हुए कुछ सवाल के बारे में, जिसमें लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं। तो देखिए, ये सवाल है कि ड्राफ्ट में चली जाए उसको कैसे करें। मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन ड्राफ्ट में ही चली जा रही है, बट वो सेव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम चलिए इनको सोल्यूशन इसका बताते हैं। आपको यहाँ पे जो है कि लैंड को पूरे अपने जब वेरीफाई आप करते हैं तो यहाँ पे पूरे लैंड पे जो है कि टिक करके आप जो है कि उसे सेव कर लें। अगर आपका जो है कि जॉइंट खाता है तो काफ़ी सारे लैंड होंगे, तो यहाँ पे सबमिट आपको कर लेना है। और सबमिट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको जो है कि इस ग्रीन वाली पट्टी को यहाँ पे करके देख लेना है कि यहाँ पे वेरीफाई हुआ है कि नहीं। यस यहाँ पे लिखे हैं कि नहीं, तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है जिस हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कि ऊपर आके ऑप्शन आपको मिलेगा वेरीफाई ऑल लैंड, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको वेरीफाई कर लेना है। और देखिए सबके आगे टिक लग गया और यहाँ पे हम हरी पट्टी जो है कि खसका करके यहाँ आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए यस यस करके आ गया, पहले नो नो करके थे पूरे। तब यहाँ पे देखिए आपको जो सेव का ऑप्शन नहीं देता है। अगर यहाँ पे राशन कार्ड है तो आप डाल सकते हैं, यहाँ पे आप राशन कार्ड नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे जो सेव का ऑप्शन नहीं देता, सिर्फ ड्राफ्ट में जाती है। यहाँ पे देखिए जो डिपार्टमेंट अप्रूवल है यहाँ पे ये जो है कि दिया नहीं हुआ है। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट अप्रूवल है देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया है ना, यही सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आके लैंड ओनिंग फार्मर पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाएगा रेवेन्यू का। उसके बाद जो है कि आप यहाँ पे टिक कर देंगे तो यहाँ पे जो है कि हो जाएगा और सेव पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम कर दे रहे हैं OTP, देखिए OTP के लिए जो है कि ये चला गया। तो यहाँ पे हम दूसरा अपना क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे दे रहा है कि सर फेस डिटेक्ट होने के बाद मोबाइल नंबर लिंक्डइन आधार अंदर यूजर लिख कर आ रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो है कि ये समस्या उन्हीं की आ रही है जो eKYC OTP के लिए जो है कि जिनका पेंडिंग में है और उन्हीं का जो है कि नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत ये है कि आप अपने आधार का ही मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि आप वही नंबर डालें। आप जो है कि उसमें फेस डिटेक्ट होने के बाद जो वहाँ पे दे रहा है कि अनदर यूजर को जब आप कर रहे होंगे रजिस्ट्रेशन, तो आपको वहाँ पे कोई सा भी घर के किसी भी व्यक्ति का एक मोबाइल नंबर डाल देना है। ज़रूरी नहीं कि आधार से ही लिंक मोबाइल नंबर हो, कोई भी नंबर हो आप डाल देंगे, वहाँ पे आसानी से वेरीफाई वो हो जाएगा, आसानी से वहाँ पे ले लेगा। और वहाँ पे ध्यान रखें कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आधार में मोबाइल नंबर लिंक हो। अगर जब आप फेस ID से आप कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जो है कि आधार से लिंक हो। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो है कि आपका फेस ना ले, तो उसको फेस को जो है कि आप अच्छे से कर लेंगे तो वहाँ पे आसानी से आपका हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे जो है कि कोई भी मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं, कोई उसमें जो है कि बंदिश नहीं है कि आपको आधार का ही मोबाइल नंबर यूज करना है। अगर है आधार का मोबाइल नंबर तो अच्छी बात है, आप आधार का ही मोबाइल नंबर यूज करिए। अगर नहीं है तो आप परिवार के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है कि सहायक में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो भाई साहब आपके लिए हमने जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप वहाँ से डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करिए, बिल्कुल हो जाएगा। आप सहायक के सर्वेयर ऐप को डाउनलोड मत कीजिएगा। सर्वेयर ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि आप यूज़र हैं, कस्टमर हैं, तो आपको जो है कि सर्वेयर में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपको प्ले स्टोर पर जो है कि सर्वेयर का ही ऐप मिलता है, जो है कि सहायक का नहीं मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल दिया है, वहाँ से आप जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, अगर वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ से आप उन 3 ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, सहायक का जो है ऐप और उसके साथ जो है कि फेस ID, आधार फेस ID, और उसके साथ ही आपको डाउनलोड करना होगा उसमें जो है कि ई-हस्ताक्षर ऐप। तो ये सारे ऐप आपको डाउनलोड करने के बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करना है, नहीं तो आपका जो है कि बीच में जाके रुक जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे दे रहे हैं सर टोकन एक्सपायर्ड का क्या मतलब है। टोकन एक्सपायर्ड का ये सीधा सीधा सर्वर का मतलब है। सर टोकन एक्सपायर्ड इसलिए देता है कि वहाँ पर जो है कि वो नंबर किसी और से ऑलरेडी मैच बता रहा होता है, इसलिए टोकन एक्सपायर्ड वहाँ पे शो करता है। तो इसीलिए जो है कि हमने वो अपना जो दूसरा तरीका बताया हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। और जिस वीडियो पे आपने कमेंट किया वो वीडियो ही उसी लिए बनाई गई थी। तो यहाँ पे देखिए सर दे रहे हैं कि लॉगिन नहीं हो रहा है। लॉगिन करने के लिए आप वही ऐप डाउनलोड करिए डिस्क्रिप्शन से, बिल्कुल लॉगिन करिए, बिल्कुल ही लॉगिन हो जाएगा। और अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप चेक करिए आपका इंटरनेट चालू है, पूरी तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप वही सहायक का ऐप डाउनलोड करिए जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वही ऐप डाउनलोड करिए। जो है कि सर्वे का ऐप आप डाउनलोड मत करिए। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या हो रही है, वो लोग फार्मर UP डालते हैं और सहायक का आ जाता है। जैसे कि हम साइट पर लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ बता रहा है टोकन एक्सपायर्ड, और हम जो आप ऐप बताए हैं वहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, यूज़र नॉट फाउंड बता रहा है। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि आपको पहले लॉगिन नहीं करना है, पहले आपको क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करके फिर से आप उसी नंबर से जो है कि अपना यूज़र बना लेंगे, उसके बाद आप वहाँ पे जो है कि पासवर्ड क्रिएट करने के लिए देगा। पासवर्ड और आपका जो यूज़र नेम होता है वो मोबाइल नंबर ही होता है। मोबाइल नंबर और उस पासवर्ड से जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये सर फिर बोल रहे हैं कि भाई अब ऐप पर लॉगिन हो जा रहा है बट फेस नहीं ले रहा है। तो फेस के लिए आपको करना ये है कि फेस जो है कि पूरी तरह से लाइट में होना चाहिए, मतलब कि पूरी तरह से रोशनी वहाँ पे आती रहनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है कि फेस एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई भी गॉगल्स वगैरह अगर लगाए हुए तो निकाल देना चाहिए, तो वहाँ मतलब कि नहीं लगाना है गॉगल्स वगैरह, और फेस आईडी इंस्टॉल होना चाहिए। साथ ही ये वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपका फेस नहीं ले रहा है तो वाइट बैकग्राउंड आप वहाँ पे बना दें, और वाइट बैकग्राउंड के साथ अगर आप लेंगे तो 100% आपका हो जाता है। और ये ध्यान दें कि जो है कि बहुत बार फेस नहीं लेता है, तो क्योंकि आप काफ़ी दूरी से कर रहे होते हैं, तो काफ़ी दूरी से आपको नहीं करना है, एक लिमिटेड दूरी से करना है कि फेस जो उसका गोला होता है बॉक्स उसके सर्किल के अंदर, उसमें सिर्फ आपका फेस ही आए, बाकी और कुछ ना आए। और वहाँ पे ध्यान ये देना है कि लाइट बिल्कुल ही परफेक्ट हो और सिर्फ वही आए, और जो कस्टमर आपके हैं वो जो है कि गॉगल्स वगैरह या कुछ भी गमछा वगैरह नहीं पहने हो, कुछ भी सर पे नहीं लगाए हो, टोपी वगैरह कुछ भी ना लगाएं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो टोपी लगाए रहते हैं बहुत सारे लोग, तो वो सब निकाल के बिल्कुल ही, और मोबाइल को एक सीध में रखें, एक सीध में मतलब कि एक फेस से, और यूज़र को अपने बोलें कि वो एकदम ध्यान से उसी कैमरे में देखता रहे, ये नहीं कि यूज़र कहीं और देख रहा है। और पलकें एक मतलब कि 1 सेकंड में 2 बार झपकाएं, जैसे कि झपका दिया जाता है। और ये नहीं है कि आप जो है कि एक बंद कर ले रहे हैं फिर 2 सेकंड बाद खोल रहे हैं, नहीं, 1 सेकंड में आपको 2 बार झपका लेना है 1 सेकंड के अंदर ही। तो आपको वो ऐसा करेंगे तो बिल्कुल ही आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपके जो सवाल थे हमने उसे पूरा कर दिया है। अगर आपने जो है हमारी पिछली वीडियो या 503 एरर और EKYC या OTP के कोई भी एरर आ रहे हों, तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वीडियो दिखाई दे रही है, आप जाके देख लीजिए। चलिए मिलते हैं आपके अगले सवाल और उनके जवाबों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।